श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय राम कथा अनुरागी श्रद्धेय श्रोता वृंदों को सादर सप्रेम सीताराम। आप जो सुन रहे थे बानर भालू श्री राम जी के आज्ञा पाकर लंका के 4 फाटक को घेर गए। जैसे बादल चारों ओर घेरते हैं, वैसे ये चारों ओर लंका को घेर गए और युद्ध के समय युद्ध का बाजा भी बजना को चाहिए, निशान, भेरी, तूरी आदि भी बजना को चाहिए। इसीलिए ये बानर भालू अपने मुख में ही ये निशान, भेरी, तूरी, दुंदुबी ये सब वाद्य बजा रहे और तो कहते हैं श्री राम जी के जय हो और महाबल लक्ष्मण जी के जय हो और सुग्रीव जी के जय हो। ऐसा सिंहनाद करके गर्जन करके सबका जय ध्वनि कर रहे हैं और गर्जते हैं। घटा टोप करी चहु दिशि घेरी, घटा टोप करी चहु दिशि घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। जय राम जय लक्ष्मण, जय राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, सिंहनाद करि गर्जा कपी, भालू महाबल सिंह, कपि भालू महाबल सिंह। श्री राम जय जय राम। लंका में भारी कोलाहल हो गया। अत्यंत अहंकारी रावण उसे सुनकर बोला, देखो ये बानर की कैसा धृष्टता है, देखो। और फिर खूब हंसकर रावण ने राक्षसी सेनाओं को बुलाया और कहा, बानर काल की प्रेरणा से स्वयं लंका गढ़ के पास पहुंच गए
और मेरे सब निशाचर भी भूखे हैं। ऐसा कहकर वह रावण मूर्ख खिलखिलाकर हंसता है और विधाता के और कहता है कि विधाता ने हमारे ऊपर कृपा करके हम जो घर बैठे ही हमको भोजन भेज दिया। लंका भयउ कोलाहल भारी, लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखहु बानर केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर से न बनाई, आए किस अर्थात कपि, आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कही अट्टहास सठकीना, घर बैठे आहार विधि दीना, सुभट सकल चारी हूँ दिशि जाहू, धरी धरी भालू किस सब खाऊ। पूर्व अर्थात पहले एक वानर की आने पर और राजकुमार के मार जाने पर नगर में कोलाहल हुआ था। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जही झाजारी। ऐसे अंगद के आने पर लंका में कोलाहल मच गया था। अब बानरों के भारी सिंहनाद गर्जन जो शब्द हुआ वह लंका में गूंज रहा है। अब तो लंका निवासियों को भय से खलबल और दूसरा बानर दलों के गर्जन, इस तरह दो तरह से कोलाहल हो रहा है। लंका वासियों का कोलाहल और बानर भालुओं का कोलाहल, दो तरफ से अभी कोलाहल हो रहा है, अर्थात बड़ा शोर हो रहा है। वे सोचते हैं कि अब इतने बानर आए हैं तब हमारे प्राण कैसे बचेगा। हम तो एक बानर को डर रहे थे, अब इतना बानर आ गए तो हमारे प्राण और नहीं बचेगा। नहीं निशिचर कुल के रउबारा, इसीलिए राक्षसों के बीच में हाहाकार मच गया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, हाहाकारं अकुर्वत, अकुर्वत हाहाकार किए। राक्षसा भयम आगता, राक्षसा भयम आगता, लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, सुना दशानन अति अहंकारी। शत्रु दल को निरादर करने के लिए और अपना दल में उत्साह बढ़ाने के लिए रावण सभा में खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, इन बानरों की
जीवन सागर ने मृदुलचित से रोक कर रखा था, उनको पंथ नहीं दे रहा था। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुलचित सिंधु विचारा, भयउ मृदुलचित सिंधु विचारा। बिचारा सिंधु ये सबका प्राण का रक्षक था, पर जब ये बानर स्वयं सागर के ऊपर सेतु बांधकर पार आ गए तो बेचारा सिंधु कैसे उनका प्राण बचा सकता है। पर ये बानरों को काल का प्रेरणा हुई, तो इसलिए इन्होंने सागर बंधवाया और यहां आ गई। तब सेतु बांधकर इस पार आ गए। अतः ये बहुत अच्छा बात है कि रावण सभा में कहता है, और बहुत अच्छा बात हुआ कि हमारे निशिचर क्षुधावंत है और विधाता ने हमारे ऊपर अनुकूल है, इसलिए घर बैठे बैठे हमको आहार मिल जा रहा है और आहार मिलने वाले हैं। आए कीस अर्थात बानर, काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अट्ट अस कही अट्ट हास सठ कीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। यहाँ रावण को सठ कहलाने का भाव, बीच सभा में अभी अभी देख चुका है कि बानर अंगद को कोई आहार नहीं कर सके, और सबने समझा कि ये हमारे आहार नहीं, ये हमारा काल है। तब भी विपरीत बुद्धि नहीं तो छोड़ता रावण, इसीलिए उनको सठ कहा गया। रावण ने सुना कि चारों फाटक पर धावा हो गया है, बानर चारों ओर घेर गए हैं, लंका चारों ओर से घिर गई। अब इस लंका के संबंध बाहर जगत से टूट गया है। कोई रसद या सहायता बाहर से हमें मिलने वाला नहीं है, और मिलना भी हम नहीं चाहते, ये जरूरत नहीं है। और इधर लंका में भारी कोलाहल मचा हुआ है, सब लोग त्रस्त है। जो लोग सभा में कह रहे थे, तो क्या कह रहे थे? रावण ने जब पूछा, ये बानर भालू लंका के जो समुद्र तट में आ गए, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ये कहा था, जो बात विचार करना चाहिए उस पर विचार कीजिए, ये बात विचार करने का नहीं है, कारण ये तो हमारे आहार है। तो अभी कुछ भय का बात है तो तब कहिए। कहू कवन भय करिय विचारा, कहू कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमार, अस कही अट्ट नर कपि भालु आहार हमारा। जो लोग ऐसा कह रहे थे, अभी ये लोग कहाँ हैं?
ये बाहर नहीं, फाटक बंद किए दुर्ग के भीतर बैठे हैं। तब रावण उन लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए कहता है, इन्होंने तो जाकर उनके साथ लड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए उत्साह बढ़ाने के लिए ये कहता है, हम सब लोग जो मंत्र दिया था, हम लोग जो चुप होकर भीतर बैठे हैं, हम लोग चुप होकर भीतर जो बैठे हैं, ये बात बहुत अच्छा है। तो ये भालू कपी हमें डरा हुआ समझा, और तो ये बंदर भालू ढीठ होकर अब फाटक पर भी आ गए। अब और चुप रहने का समय नहीं, अब हमको निकलना है। अब आनंद से चारों फाटक पर जाकर उन सबको पकड़ कर खा जाओ। सुभट सकल चारी हो दिसी जाहू, सुभट सकल चारी हो दिसी जाहू, धरी धरी भालू किस सब खाहू, धरी धरी भालू किस सब खाहू। शंकर भगवान जो कहते थे कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान है, ऐसा अभिमान है जैसे टिट्टी व पक्षी का अभिमान है। टिट्टी व पक्षी का कैसा अभिमान है? जो पैर ऊपर के ओर करके सोता है, सोते समय ये पैर को ऊपर करके सोता है। तो टिट्टी व पक्षी को टिटिहर तो कहा जाता है, इसको तो टिटिहर भी तो कहा जाता है। इसके बोली बड़ा कड़वी होता है और सुनने में टी 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 ध्वनि निकलता है। तो इसके संबंध में ऐसा प्रवाद है कि, तो क्या प्रवाद? यह रात के समय इस भय से सोता है कि, रात में जो सोता है इनको बड़ा भी भय लगता है। तो कैसा भय? कहीं उनके ऊपर आकाश न टूट पड़े, ऐसा भय। इनके ऊपर आकाश न टूट पड़े, इसलिए उनको रात में ऐसा भय लगता है कि, अतः आकाश को रोकने के लिए इन्होंने पैर को ऊपर करके चीत होकर सोते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ जो रूपक दिया गया वो टिट्टी हो पक्षी का अभिमान, तो यहाँ रूपक में श्री रामचंद्र जी को आकाश का उपमा दिया गया और रावण को टिट्टी व पक्षी, यह आकाश को क्या थामेगा? रावण को टिट्टी व पक्षी का उपमा दिया गया, तो ये क्या आकाश को थाम सकता है? यह उनके केवल अहंकार ही है, इनमें कोई कुछ जो बनने वाला नहीं है। अहंकार तु सर्वेषां, अर्थात अहंकार तो सबको होता है, तो किसके पास अहंकार नहीं है? अहंकार तु सर्वेषां क्षुद्राणां तु विशेषतः, छोटे छोटे को विशेष भाव से अहंकार होता है, जैसे टिट्टी पक्षी को विशेष अहंकार होता है। अहंकार तु सर्वेषां क्षुद्राणां तु विशेषतः उत्तानं टिट्टिव सेते, उत्तानं टिट्टिव सेते, सेते अर्थात तो सोते हैं, टिट्टिव पक्षी उत्तान ऊपर को पैर कर सोता है, उत्तानं ऊपर के कर।
उत्तानं तिट्टिभस्येते नव पतन संकया। नभ का आकाश का पतन का संकया, इसके भय के कारण ये ऊपर को पांव रखकर रात में चित होकर सोता है। उत्तानं तिट्टिभस्येते नभ पतन संकया। अर्थात अहंकार तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसी प्रकार रावण सोचता है कि श्री रघुनाथ जी के अनंत आकाश को मैं अपनी भुजाओं से और सेनाओं के द्वारा इसको रोक सकता हूं, आकाश को। ये इनका अभिमान मात्र है, रोकने का बात नहीं। अतः शंकर भगवान कहते हैं उमा उमा रावण ही असभिमान जिमिति खग सूत उताना। सूता उताना, सोते समय उतान करके सोते हैं, ऊपर को पांव करके सोते हैं। तब आज्ञा मांगकर राक्षसों ने रावण से आज्ञा मांगते हैं और हाथ में उत्तम भिंडी पाड़, सांगी, तोमर, मुदगर, तीक्ष्ण वर्षा, त्रिशूल, दुधारा खड्ग, जिस खड्ग का दोनों धार है, दोनों साइड में तीक्ष्ण धार है, उसको वो दुधारा खड्ग कहा जाता है। तो कृपाण भी कहा जाता है। ये दुधारा खड्ग, परिघ और पर्वत के टुकड़े लेकर ये निशाचर चलते हैं। जैसे तो कैसे चलते हैं, इसका एक दृष्टांत गोस्वामी जी देते हैं कि जैसे मांस खाने वाले जो मूर्ख पक्षी है, ये लाल पत्थर को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। तो क्या होता है, पत्थर के जब ये चोंच जोर से चोंच मारेंगे तो क्या होगा, चोंच टूट जाए। दो चोंच से रक्त निकलेगा, खून निकलेगा और इस ये खून को ये चू चू करके खाएगा, इसका सुख लगेगा। लेकिन ये किसका रक्त है, अपना ही रक्त है, और इसी से ये खुशी होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो पत्थरों को देखकर उस पर टूट पड़े तो चोंच के टूटने का दुख उन्हें नहीं सोचता। ये पहले नहीं जानता कि मेरा चोंच वो टूट जाएगा। ऐसे ही ना समझ राक्षस दौड़ते हैं, इनके मरने का भी कोई चिंता नहीं। ये नहीं जानते कि हम निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कुशान, हम अग्नि में गिरने जा रहे हैं और हमारे चोंच और ये जैसे मांसाहारी पक्षी का चोंच जो टूट जाता है, ऐसे हम भी वहां मर जाएंगे। तो इन्होंने धनुष, बाण और अनेक अस्त्र शस्त्र लिए धारण किए हुए हैं। अगणित बलवान और रणधीर वीर निशाचर किले के कंगुर पर चढ़ गए। किले का कंगुर पर पूरा ऊपर चढ़ गए। ये वीर निशाचर किले के कंगुर के ऊपर चढ़ गए, किले के कंगुर पर चढ़ गए। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान
परिघ गिरी खंडा जिमी अरुणो पल अरुण उपल उपल अर्थात पत्थर, लाल पत्थर। जिमी अरुणो पल निकर निहारी धावही सठ खग मांस हारी जिमी अरुणो पल निकर निहारी चोच भंग दुख तिनहि न सूझा तिमी धाई मनुजादव बुधा मनुजाद अर्थात राक्षस मनुजादव बुझा जिनका ज्ञान नहीं है अबुझा और नाना युध सर चापधर नाना युध विभिन्न प्रकार आयुध नाना युध धर चापधर सर चापधर जातु धान बलबीर जातु धान बलबीर कोट कंगूर नि चढ़ी गए कोट कंगूर नि चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर श्री राम जय राम जय जय राम। रावण तो आज्ञा दे चुका था कि जाकर जो भालू और कपियों को खा जाओ, फिर भी सैन्य आज्ञा मांगते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कौन किस स्थान पर जाए यह आज्ञा उनको चाहिए, इसीलिए रावण के पास सब आज्ञा मांगने आए और आज्ञा मांगकर अपने अपने स्थान में तो चले गए। चले निशाचर आय सुमांगी चले निशाचर आय सुमांगी गही कर भिंडी पाल बरसांगी। ये सब आयुध का नाम है। सांगी अर्थात शक्ति। तोमर ये भाले की तरह है जो फेंका जाता है। और परिघ यह लाठी ये काठ का लाठी है और इसके आगे लोहा लगता है, इसको परिघ जो कहा जाता है। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा शूल कृपान परिघ गिरी खंडा। तो लाल पत्थर का ढेर देखकर जैसे इसे मांस समझकर मांसाहारी पक्षी उस पर टूट पड़ते हैं। निशिचर ये मूर्ख पक्षी के समान लाल रंग वाले बानरों के ऊपर वैसे टूट पड़ते हैं। जिमी अरुणो पल निकर निहारी धावही खग सठ मांस हारी। पर ये उनका आंखों का धोखा है, ये उनके आंखों के धोखा है। तो मांस इसी से पक्षियों का चोंच भंग हो जाता है। यह दुख को ये नहीं जानते थे। वैसे राक्षस वैसे टूट पड़ते हैं और हनुमान जी उनका
संहार कर डालते हैं। देखिए, परशुराम जी का प्रसंग में जो कहा गया था, जब ये लक्ष्मण के सामने लक्ष्मण के साथ युक्ति तर्क जो कर रहे थे, तब ये सोच रहे थे कि ये छोटा सा बालक है, इनको हराना कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए और लक्ष्मण के सभी युक्ति में ये हार जाते थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सचमुच ऊख का तलवार है या सचमुच लोहे का तलवार है। ये ऊख का तलवार समझकर उन्हें, जैसे बच्चे लोग जो खा जाते हैं यात्रा में मिलता है, ये ऊख का घोड़ा, हाथी, तलवार, विभिन्न प्रकार मिठाई मिलता है। अभी तो मिलता नहीं, पहले मिल रहा था। तो ये समझते ये एक ऊख का तलवार है, तो उनको मैं खा जाऊंगा, इसमें कुछ नहीं। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये तलवार लोहा का तलवार है और तीक्ष्ण धार तलवार, और इसको खाने में जीभ कट जाएगा, ये इसका मालूम नहीं था। तो इनके, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मधुर प्रिय, इसीलिए ऊख, ये चीनी मिठाई का खिलौना का दृष्टांत तो दिया गया था। और मुनि ही हरियर सूझ, अयमय खांड की ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात ब्राह्मण मधुर प्रिय है, इसीलिए खांड का उदाहरण दिया गया वहां। लेकिन यहाँ राक्षस तो मांस प्रिय है, इसीलिए मांस प्रिय पक्षी का उदाहरण दिया गया। ये कितना सुंदर सुंदर, कहाँ ये कौन उदाहरण सूट करता है, ऐसा गोस्वामी जी ने कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। तो इसीलिए मांस प्रिय होने से अरुणोपल का दृष्टांत दिया गया। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावही खग सठ मांस आहारी। चोच भंग दुख इनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। निशाचर, कोटि कोटि निशाचर, ये निशाचर किले के कंगुरे पर चढ़ गए। कंगुर पर इतना ऊंचा पर चढ़ने का क्या फायदा मिलेगा? ये ऊपर से बानर को प्रहार कर सकते हैं और मार भगा सकते हैं, इसीलिए इनका सुविधा होगा, इसीलिए ऊपर चढ़ गए। और बानर चोट न कर सकेंगे, जो ऊपर रहता है उनको वो चोट करना इतना ये छोटी बात नहीं है। और हम ऊपर की मार उनके ऊपर कर सकते हैं और ये नहीं सह सकते। और गढ़ पर ये चढ़ नहीं पाएंगे। अगर ये कंगुरी पर आ गए तो किला के भीतर भी आ जाएंगे। तो इसीलिए ये ऊपर चढ़कर इनको भगाने के लिए चढ़े हैं। नाना युध सर चाप धर, विभिन्न प्रकार आयुध, धनुष, बाण लेकर ऊपर चढ़ गए। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। जातु धान राक्षस, जातु धान बलबीर। कोट कंगूर नि चढ़ी गए,
कोटि कोटि रणधीर, कोटि कोटि रणधीर। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।